हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा के 24/7 यूट्यूब लाइव सेशन में मेरे साथ। और मैं हूं निधि शर्मा। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं DSSB वेलफेयर ऑफिसर के जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं और डेली मेरे साथ क्लास लेने के लिए भी आते हैं, पर मैं उनके साथ अब कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादातर समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोग अप्लाई करिए, क्योंकि अब DSSB में PGT के लिए टीचर के पोस्ट आए हैं, ठीक है, यानी कि 11वीं 12वीं वर्ग के लिए और समाजशास्त्र में सोशोलॉजी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, पहली बात तो जब PGT का पोस्ट आया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम कहते हैं, तो उस पोस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यही है आपकी कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए मैंडेटरी, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो BEd है वो आप उसके बाद भी कर सकते हो, एग्ज़ाम देने के बाद, या फिर आप एनरोल हो जाओ एक बार जब आपका जॉब लग जाए उसके बाद भी आप BEd को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपको मास्टर्स इन सोशियोलॉजी ही चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा और होती तो शायद और अच्छा होता, जिसमें और मज़ा आ जाता हम लोगों को कि ठीक है, काफ़ी जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने लायक लोग हैं, उन लोगों को अच्छे से एक जगह पे एक टीचिंग का जॉब मिल जाता। एंड दैट टू सोशोलॉजी जो है वो तो खुद में ही एक बहुत ही एक जाना माना सब्जेक्ट अब बन चुका है। पहले नहीं था भले ही, बट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है सोशोलॉजी ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे PGT सोशियोलॉजी मेल जो है वो लिखा हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर इतने वैकेंसी हैं इसमें, यानी कि और पेड ग्रे है, जो आपका पे स्केल जो है वो 8th ग्रेड पे है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना इसके अंदर, तो आपके जो टोटल पोस्ट है ओनली फॉर मेल, यानी कि जो पुरुष हैं उनको ध्यान में रख करके जितने पोस्ट हैं सोशियोलॉजी में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में वो 10 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, यानी कि महिलाओं की PG सोशियोलॉजी फीमेल में, तो वो 5 आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे। तो देखा जाए तो सिर्फ 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट के लिए ही बहुत बड़ा कंपटीशन जो है यहाँ पर होने वाला है। बट अगर आपके पास सही गाइडेंस है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जानते हो कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर उन 15 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है अपनी बना सकते हो, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और बात अगर मैं आपको इस चीज़ में बोलूँ, तो अप्लाई करने की जो डेट है इसकी आपकी वो शुरू हो रही है 7 जनवरी से। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो काफ़ी हद तक सेम ही है जो हमारे बाकी DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए होता है कि आपको OARS पोर्टल के ऊपर जा कर के अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो, अगर आप न्यू यूज़र है तो ही, लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करिए, जा कर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। आप यहाँ पे कोड भी देख सकते हैं, 814/23 जो है आपका कोड है सोशोलॉजी का, ठीक है। और जितने भी सोशोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना चाहिए। तो जाकर के अप्लाई करिए और अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई रियली होप कि इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हेल्प कर पाई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।